या शांत भाव बनाकर रखें। कमर सीधी करें। गायत्री मंत्र के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। उससे पहले एक सूचना देते हैं। कल का हमारा कार्यक्रम बड़ा कार्यक्रम है। 251 कुंड का यज्ञ है। विशाल कलश यात्रा है और कलश यात्रा का महत्व सबसे ज़्यादा है और उससे भी ज़्यादा महत्व है उस कलश का जो बहनें अपने सिर पर उठाकर वरुण देवता को लेकर चलती हैं। उस वरुण देवता के गुण बहनों के जीवन में जब प्रवेश कर जाते हैं तो उनका जीवन शीतल बन जाता है, शानदार बन जाता है, गंगा जल के समान निर्मल बन जाता है। ये कलश यात्रा के कलशों के लाए हुए जल से ही अभिसिंचन किया जाता है। इसलिए कलश यात्रा के लिए जैसा मयूर भाई ने कहा, आप लोग अपने नाम लिखवा दें, वो अच्छा रहेगा। वरना फिर ऐन समय पर आपाधापी मच जाएगी, मुश्किल होगी किसको दें और किसको ना दें। सीमित कलश हैं, इसलिए अच्छा ये है कि पहले से नाम बता दिए जाएं। आइए कमर सीधी करें, दोनों हाथ गोदी में रखें। एक बार एक साथ एक स्वर में गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सूक्ष्म में विराजमान परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की सत्ता, देवी स्वरूपा मातृशक्ति, आत्मीय परिजनों, आज की संगीत संध्या का कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं सद्गुरु की वंदना से। गुरु और शिष्य की परंपरा हमारी भारतीय संस्कृति की प्राचीनतम परंपरा है। गुरु ने शिष्य को दिया है और शिष्य ने अपने कर्तव्य को निभाकर न केवल गुरु के नाम को ऊंचा बनाया है बल्कि अपने गौरव को भी ऊंचा उठाया है। ऐसे सद्गुरु को बारंबार नमन है। ऐसा सद्गुरु जब जीवन में मिल जाता है तो जीवन धन्य हो जाता है। गुरु वो होता है जो अंधकार से प्रकाश की तरफ लाकर व्यक्ति को खड़ा कर देता है, एक ऐसे चौराहे पर जहाँ से व्यक्ति अपना रास्ता स्वयं स्पष्ट देख सकता है। न केवल देख सकता है बल्कि चुन सकता है और उस पर चल सकता है। ऐसी ही शक्ति का नाम गुरु कहा गया है। आइए पहला गीत, पहला पुष्प इस संगीत संध्या का परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में समर्पित है। वो पुष्प जो बार बार हमको ये याद दिलाता है कि तुम ही तो हमारे आधार हो और तुम ही हमारा सब कुछ हो। जब अंधकार में हम भटक जाते हैं, अज्ञान में भटक जाते हैं, तो तुम ही हमको ज्ञान देते हो और तुम ही हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए निरंतर प्रेरित करते रहते हो। ये भाव इस गीत के अंदर हैं। इस गीत को हृदयंगम करने के साथ साथ अगर स्वर में, धीरे स्वर में आप साथ दे सकें तो आपको इसके एक एक शब्द का आनंद
रसास्वादन करने को मिल सकेगा। गीत के बोल हैं, एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बीच भंवर में नाव हमारी, कोई न खेवनहार। नैया कर दो पार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार। एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार। एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार। जब तक मिलो न तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। जब तक हो तेरा संसार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार। खोज फिरा संसार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार। एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार। प्रभु तुम ही विविध रूपों में हमें बचाते भवकूपों से। प्रभु तुम ही विविध रूपों में हमें बचाते भवकूपों से। ऐसे परम उदार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार। ऐसे
अब उद्धार करो दुख हारे हम आए हैं। सुन लो दास पुकार सद्गुरु एक तुम्ही आधार। सुन लो दास पुकार सद्गुरु एक तुम्ही आधार। एक तुम्ही आधार सद्गुरु एक तुम्ही आधार। एक तुम्ही आधार सद्गुरु एक तुम्ही आधार। छा जाता जग में अंधियारा तब पाने प्रकाश की धारा। छा जाता जग में अंधियारा तब पाने प्रकाश की धारा। आते तेरे द्वार सद्गुरु एक तुम्ही आधार। आते तेरे द्वार सद्गुरु एक तुम्ही आधार। एक तुम्ही आधार सद्गुरु एक तुम्ही आधार। सद्गुरु एक तुम्ही आधार। सद्गुरु एक तुम्ही आधार। एक तुम्ही आधार सद्गुरु एक तुम्ही आधार। जब हमारे आँखों के सामने अज्ञान का अंधेरा छा जाता है तब गुरुवर उस अज्ञान रूपी अंधेरे को दूर करने में तुम ही आगे आते हो और हमको उस अज्ञान रूपी सागर से पार निकाल कर ले जाते हो। ये गुरु की ही शक्ति है जो अज्ञान रूपी सागर से पार करा सकती है, वरना कोई भी शक्ति इस दुनिया के अंदर नहीं है जो अज्ञान रूपी सागर से पार करा सके। कहते हैं कि गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरदास तो कहा करते थे यहाँ तक कि शीश कटाए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर अपनी सिर की कुर्बानी देने के बाद भी सद्गुरु मिल जाता है जीवन के अंदर, तब भी हमको ये मान लेना चाहिए कि ये बहुत सस्ता हमको मिल गया है, वरना सद्गुरु किसी को जीवन में आसानी से नहीं मिलता। बहनों और भाइयों, वास्तव में हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जिनको हमें ये महान गुरु जीवन के अंदर मिले हैं। ऐसे महान गुरु जो गायत्री के सिद्ध साधक हैं, ऐसे महान गुरु जिन्होंने गायत्री को देव माता विश्व माता से उठाकर विश्व माता की पद भी दिला दी, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। सारे विश्व के अंदर
के सागर। बहुत बार गा चुके हैं, ताली धीरे धीरे बजाते हुए गाएंगे। जितनी बार गाएंगे उतनी बार नया चिंतन, नई भावना जुड़ती हुई चली जाएगी। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत। दुनिया का दर भंवर है, दुनिया का दर भंवर है, तेरा दर ही है किनारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। तेरी दृष्टि है निराली, दुविधा को हरने वाली। तेरी दृष्टि है वाली, दुविधा को हरने वाली। अंधों की आँख में भी नवज्योति भरने वाली। अंधों की आँख में भी नवज्योति भरने वाली। अज्ञान के तिमिर से, अज्ञान के तिमिर से हर भक्त को उबारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। तेरा है ज्ञान चोखा, विज्ञान है अनोखा। तेरा है ज्ञान, विज्ञान है अनोखा। अपनाया इसे जिसने, उसने न खाया धोखा। अपनाया इसे जिसने, उसने न खाया धोखा। जो जुड़ सका न तुझसे, जो जुड़ सका न तुझसे, वह लुट गया बेचारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। न्यारा गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। तेरे दर पे सब बराबर, कोई बड़ा न छोटा। तेरे दर पे सब बराबर, कोई
खोटा। चोखा बनाया सबको, आया भले ही खोटा। चोखा बनाया सबको, आया भले ही खोटा। जो भी शरण में पहुँचा, जो भी शरण में पहुँचा, सबको मिला सहारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा न्यारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। दुनिया का रस लुभाता, मझधार में डुबाता। दुनिया का रस लुभाता, मझधार में डुबाता। तेरा रस पुनीत पावन है, इष्ट से मिलाता। तेरा रस पुनीत पावन है, इष्ट से मिलाता। भक्तों को इसी रस ने, भक्तों को इसी रस ने भव सिंधु से उबारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा न्यारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। दुनिया का दर भंवर है, दुनिया का दर भंवर है, तेरा दर ही है किनारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा न्यारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा न्यारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। तेरा दर जगत से न्यारा। तेरा दर जगत से न्यारा। बोलिए सदगुरु देव की जय। થોડી ક્ષણોની અંદર थोड़े ही देर में परम पूज्य प्रातः स्मरणीय डॉक्टर प्रणव भाई पंड्या जी यहाँ आएंगे और आज की शाम को दीप यज्ञ की शाम बना देंगे। तो आप कृपया संतों के द्वारा प्रस्तुत भजन में मग्न रहे, भक्ति भावमय रहे और वही कामना के साथ आपसे दो विनती है कि कल सुबह में 8 बजे कलश यात्रा का आयोजन किया गया है। तो जो भाई बहन को कलश लेने की भावना है वो कृपया अपना नाम $51 दे के काउंटर पर लिखवा दे। हमारे कनाडा और यूएसए और विविध प्रांत से आए हुए सब भाई बहनों को हमारी इतनी प्रार्थना है कि आप कोई भी शाखा से आए हो और आपके लिए इस सेक्शन में जगह है, आपको पीछे बैठने का अनुचित नहीं लगता तो आप आगे भी आ सकते हैं। थोड़ी देर में कार्यक्रम की शुरुआत करें उसके पहले रविवार के दिन इन द संडेज मॉर्निंग वी विल बी कंडक्टिंग 251 कुंडी होमात्मक यज्ञ। Our English speaking devotees are requested to participate in that yagna and the whole recital will be done in a traditional Vedic manner.
So please try to be here sharp Sunday morning, tomorrow morning at 8 o'clock for the Kalash Yatra and also for the 251 Kundi Yagna. गुरुवर दया के सागर, वास्तव में गुरु की शक्ति बहुत महान होती है। गुरु की शक्ति दिखाई नहीं जा सकती, गुरु की शक्ति अनुभव की जा सकती है। स्वामी रामतीर्थ से कभी किसी ने पूछा क्या भगवान दिखाया जा सकता है? स्वामी रामतीर्थ ने कहा भगवान दिखाया नहीं जा सकता, लेकिन भगवान बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है? बस एक ही चीज़ है, भगवान के गुणों को जीवन में आत्मसात करते हुए चले जाओ। कीमत गुणों की है, कीमत किसी और की नहीं है। इस हाड़ मास के शरीर की कोई कीमत नहीं है, लेकिन ये गुण जब इस शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और इसका व्यक्तित्व निखर जाता है तो वही महामानव बन जाता है, वही देव मानव बन जाता है। बहनों और भाइयों, ऋषियों में और साधारण पुरुषों में सिर्फ एक ही चीज़ का अंतर है। ऋषि लोग अपने अंतःकरण को गुणों से सजा लेते हैं, और जिसका अंतःकरण सज जाता है उसे बाहर से सजाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अंदर क्या चीज़ है उसी का सबसे बड़ा महत्व होता है। बक्से के अंदर अगर कीमती चीज़ होंगी तो बक्से की वैल्यू बढ़ जाएगी, बक्से की कीमत बढ़ जाएगी। और बक्से के अंदर अगर कोई गंदी चीज़ भरी होगी तो बक्से की कीमत नहीं रहेगी। ये शरीर हमारा बक्से की तरीके से है, लाइक ए बॉक्स। इसको सद्गुणों से भर लो, सद्विचारों से भर लो, इसकी कीमत बढ़ जाएगी। मनुष्य के अपने हाथ में है कि वो किस तरीके से अपनी कीमत को बढ़ा सकता है और किस तरीके से अपनी कीमत को गिरा सकता है। गुरुवर एक ऐसे गुरु की शक्ति जो सद्गुणों को जीवन में निरंतर बढ़ाने की प्रेरणा देता है अपने आचरण के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा। और वो बार बार शिष्य को परखता भी है, बार बार शिष्य को परख कर उसको निखारता है। इतना निखार देता है, इतना निखार देता है कि गुरु शिष्य को अपने से ऊंचा बना देता है। ऐसा गुरु जो शिष्य को इतना महान बना देता है, उस गुरु के कौन कौन से गुणों का बखान करें हम आपको? किन गुणों का बखान करें? अनंत गुण हैं, और उसके गुणों को अगर लिखने बैठ जाएं तो शायद जितने भी हमारे इस समाज के अंदर वनस्पतियां हैं उनका कागज़ बनाया जाए तो शायद वो भी छोटा पड़ जाए। और अगर समुद्र की सारे के सारे पानी को स्याही बनाया जाए तो शायद वो स्याही भी कम पड़ जाए। इतने अनंत गुण होते हैं उस गुरु के अंदर। गुरु भगवान का स्वरूप होता है। आइए यही भाव इस गीत के अंदर हैं जो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े भाव से सुनिएगा। ये गीत, इसके शब्द पूरे प्राणों से भरे हुए हैं। ऐसे प्राण अगर हमारे तार, हृदय के तार इस गीत के तारों के साथ झंकारित होने लगें तो निश्चित रूप से इतनी शक्ति हमारे अंदर पैदा कर सकते हैं कि हम स्वयं गुरु के आदर्शों पर चलने के लिए संकल्पित हो सकते हैं। आइए यही भाव इस गीत के जो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। कौन कौन गुण गाऊं गुरु तेरे, कौन कौन गुण गाऊं। भाई बहनों, एक बार हाथ उठा करके जोरदार आवाज़ में, जन्म शताब्दी वर्ष गुरुवर का है, इसीलिए गुरु का, सदगुरु का गायन होने के लिए जा रहा है। जितने भी गीत सुनेंगे आप गुरु परख ही सुनेंगे। जोरदार आवाज़ में परम पूज्य गुरुदेव की जयकारा लगाना है। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय, वंदनिया माता जी की जय, गायत्री मात की जोर से, शांत कुंज हरिद्वार की जय। भाई बहनों, जिन लोगों ने गुरुदेव से जुड़ा है वास्तव में खुद अनुभव किए हुए हैं कि गुरु से जुड़ करके आप कहाँ थे और कहाँ आ गए। हो सकता है गुरुदेव जन्मांतर तक के संबंधों को लेते हुए आ रहे हैं। न जाने
हम लोगों को कहाँ तक साथ ले जाएंगे, क्योंकि ऐसे सद्गुरु बार बार नहीं आते। स्वयं भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है, सबका सौभाग्य है ये। सब धरती कागज करूं, सब धरती को अगर कागज बना दिया जाए, पेपर बना दिया जाए, कलम करूं बनराय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए, गुरु गुण लिखा न जाए। सात समुद्रों का अगर जल है उसको हम इंक बना लें, जितने भी पेड़ पौधे हैं उसको कलम बना लें, तो भी गुरु के गुण के गौरव को हम लिख नहीं पाएंगे। सब मिलके गाएंगे। कौन कौन गुण गाऊं गुरु तेरे, कौन कौन गुण गाऊं, कौन कौन गुण गाऊं गुरु तेरे, कौन कौन गुण गाऊं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सबके, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सबके, कौशल तुम्हें पाऊं गुरु तेरे, कौन कौन गुण गाऊं गुरु तेरे, कौन कौन गुण गाऊं, कौन कौन गुण गाऊं गुरु तेरे, कौन कौन गुण गाऊं। माँ धरती से धारण क्षमता, ममता सुचिता या उर्वरता, माँ धरती से धारण क्षमता, ममता समता या उर्वरता, तुम हर साधक पर बरसाते, साधक जीवन धन बनाते, तुम हर साधक पर बरसाते, साधक जीवन धन बनाते। छोटे बड़े व ऊंच नीच का, छोटे बड़े व ऊंच नीच का, भेद न तुम्हें पाऊं गुरु तेरे, कौन कौन गुण गाऊं गुरु तेरे, कौन कौन गुण गाऊं, कौन कौन गुण गाऊं गुरु तेरे, कौन कौन गुण गाऊं।
कीचड़ में प्रिय कमल खिलाते, सर में वृक्ष उगाते, कीचड़ में प्रिय कमल खिलाते। साधक दिव्य दृष्टि पा जाते, लोहे से सोना बन जाते। साधक दिव्य दृष्टि पा जाते, लोहे से सोना बन जाते। मैं भी अनगढ़ अपने मन में, मैं भी अपने अनगढ़ मन में दिव्य भाव विकसाऊं। गुरु तेरे कौन कौन गुण गाऊं, गुरु तेरे कौन कौन गुण गाऊं, कौन कौन गुण गाऊं, गुरु तेरे कौन कौन गुण गाऊं। ब्रह्मा जैसे वरदानी, विष्णु सरीखे पालक जानी। तुम ब्रह्मा जैसे वरदानी, विष्णु सरीखे पालक ज्ञानी। शिव जैसे प्रिय ओढ़र दानी, पुरुष रूप में माँ कल्याणी। शिव जैसे प्रिय ओघड़ दानी, स्वरूप में माँ कल्याणी। अपना सब कुछ, अपना सब कुछ, अपना सब कुछ सौंप तुम्हीं को। अपना सब कुछ सौंप तुम्हीं को। मैं भी धन्य कहाऊं गुरु तेरे, कौन कौन गुण गाऊं, गुरु तेरे कौन कौन गुण गाऊं, कौन कौन गुण गाऊं, गुरु तेरे कौन कौन गुण गाऊं। यज्ञ रूप तुम जग हितकारी, महाकाल के तुम अवतारी। यज्ञ रूप तुम जग हितकारी, महाकाल के तुम अवतारी। अशिव विनाशक प्रलयंकारी, अशिव विनाशक प्रलयंकारी, अशिव विनाशक प्रलयंकारी, अशिव विनाशक प्रलयंकारी। युग निर्माणी टेक तुम्हारी, शिव
विनाशक प्रलयंकारी युग निर्माणी टेक तुम्हारी। म पद द नी प म प ग म रे स ध नि प म प ध नि रे ग म ध नि रे स ध नि प म प ग म रे स। अशिव विनाशक प्रलयंकारी युग निर्माणी टेक तुम्हारी। अशिव विनाशक प्रलयंकारी युग निर्माणी टेक तुम्हारी। जीव तुम्हारे लिए इसी हित जीव तुम्हारे लिए इसी हित मैं भी मर थक जाऊं गुरु तेरे कौन कौन गुण गाऊं गुरु तेरे कौन कौन गुण गाऊं कौन कौन गुण गाऊं गुरु तेरे कौन गुण गाऊं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सबके ब्रह्मा महेश्वर सबके कौशल तुम में पाऊं गुरु तेरे। अब सभी भाई बहन ताली बजा के गाएंगे। कौन कौन गुण गाऊं गुरु तेरे कौन कौन गुण गाऊं कौन कौन गुण गाऊं गुरु तेरे कौन कौन गुण गाऊं कौन कौन गुण गाऊं गुरु तेरे कौन कौन गुण कौन कौन गुण कौन कौन गुण गाऊं। गुरु के कौन कौन से गुणों को वर्णन किया जाए। गुरु के वर्णनों को करते करते जिंदगी बीत जाएगी। एक जन्म नहीं, न जाने कितने जन्म बीत जाएंगे, लेकिन सद्गुरु की महिमा कभी भी ख़त्म नहीं होगी। ऐसा गुरु जो स्वयं ब्रह्मा का रूप है। कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुरेव महेश्वरा। गुरु वो रूप है जो निर्माण करता है। निर्माण करने के लिए न जाने कितने कितने कषाय कल्मशों को दूर करा देता है, गंदगी को निकाल देता है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से एक कलाकार होता है, शिल्पकार होता है, वो छैनी और हथौड़ी लेकर एक पत्थर के ऊपर बैठ जाता है, चोट लगाता है। कितनी चोट लगाता है? इतनी चोट लगाता है, इतनी चोट लगाता है कि उसकी गंदगी को निकाल कर फेंक देता है और फिर देता है एक नया रूप। ऐसा रूप जिसको देवी कहते हैं, ऐसा रूप जिसको देवता कहते हैं, ऐसा रूप जिसको भगवान कहते हैं। और फिर कोई श्रद्धालु जब मंदिर में उसको स्थापित कर देता है तो वही देवी बन जाती है। गुरु का भी यही काम है कि वो सारा गंदगी को निकालकर दूर कर देता है और शिष्य को इतना महान बना देता है, इतना ऊंचा उठा देता है कि वो देवता बना देता है। एक गुरु एक छोटे से बालक के पास आया, कहने लगा, मैंने तुम्हारे अंदर कुछ चीज देखी है और मैं तुमको इस देश का सम्राट बनाना चाहता हूं।
छोटे से बालक ने उस गुरु को देखा, ऊपर से लेकर नीचे तक देखा, बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। कहने लगा, मैं तो बहुत छोटा हूँ, एक गरीब दासी का पुत्र हूँ, आपने मेरे अंदर ऐसी क्या विशेषता देखी जो आप मुझको इस देश का सम्राट बना सकते हैं? उनने कहा, मैं तुम्हारे अंदर गुणों का समावेश करा सकता हूँ, ऐसे गुणों का समावेश जो तुमको चक्रवर्ती सम्राट बनाकर इतिहास के पन्नों में अमर कर देगी। और उस दासी पुत्र को चुनने के बाद उस चाणक्य ने उस दासी पुत्र चंद्रगुप्त को चक्रवर्ती सम्राट बनाकर इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। ऐसा चक्रवर्ती सम्राट जो आज भी अपने गुरु के नाम का बखान करता है। एक गुरु इस धरती पर आया जिसने एक छोटे से सिपाही को बड़ी दृढ़ता के साथ अपने देश की रक्षा करते हुए देखा, सोचा इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। परीक्षा ली, परीक्षा में सफल हुआ और सफलता के बाद उस गुरु ने उसके हाथ में एक भवानी तलवार थमा दी और कहा कि इतिहास तुम्हें याद करेगा आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए। तुमने अपने लिए नहीं, अपने राष्ट्र के लिए, तुमने अपने लिए नहीं, अपने देश और संस्कृति के लिए, तुमने अपने लिए नहीं, अपने आदर्शों के लिए अपनी जीवन की बाजी भी लगा दी। बहनों और भाइयों, वही छोटा सा एक सिपाही, फौज में लड़ने वाला एक सैनिक, छत्रपति शिवाजी के नाम से इतिहास के पन्नों में अमर हो गया था। एक बालक छोटी सी आयु में नौकरी मांगने के लिए रामकृष्ण परमहंस के पास आया। कहने लगा, मुझे नौकरी चाहिए। आपको मालूम नहीं है मेरी माँ विधवा है, आपको मालूम नहीं है मेरे छोटे छोटे भाई और बहन हैं। वही बालक विवेकानंद बनकर इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। गुरु के ज्ञान के बगैर सारा जीवन अज्ञानमय है, और इसीलिए कहते हैं गुरु का ज्ञान जब जीवन के अंदर प्रवेश कर जाता है तो शिष्य बहुत ऊंचाइयों तक छूता हुआ चला जाता है। आइए इस गीतों की श्रृंखला का अगला पुष्प
मूलम गुरुपदम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरु कृपा गुरु बिन ज्ञान नहीं रे गुरु बिन ज्ञान नहीं रे गुरु बिन ज्ञान नहीं रे गुरु बिन ज्ञान नहीं रे। अंधकार बस तब तक ही है, अंधकार बस तब तक ही है, जब तक है दिन मान नहीं रे गुरु बिन ज्ञान नहीं रे गुरु बिन ज्ञान नहीं रे गुरु बिन। श्रद्धेय डॉक्टर साहब मंच पर आ रहे हैं। दोनों हाथ जोड़कर गुरु सत्ता को नमन करेंगे। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षिशिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सन्नो देवीरभिष्टयापो भवन्तु पीतये संजोरविश्रवन्तु नः। इधर उपस्थित हर रूप में, हर रंग में, पवन में, पानी में, भूमि में, भूधरा में बसे मेरे गुरुदेव श्री राम और ओशो को वंदन करते हुए गायत्री परिवार यूएसए और कनाडा की ओर से आज के इस जन्म शताब्दी पर्व पर आप सबका सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। प्रज्ञा परिजनों, आज की शाम गुरुजी के नाम, आज की शाम प्रज्ञा संगीत के नाम और आज की शाम जन्म शताब्दी साल के नाम। शाम भी खास है, वक्त भी खास है, मुझको एहसास है, तुमको एहसास है। इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए? वो हमारे साथ है और हम इन्हीं के साथ हैं। एक पुराना इतिहास है, एक पुराना इतिहास है कि बाढ़ग्रस्त नदी को, तूफान से आती नदी को यदि कोई दिशा मिल जाए, छत्रपति शिवाजी नाम के शिष्य को यदि रामदास जैसा गुरु मिल जाए और गायत्री परिवार को परम पूज्य प्रणव भाई पंड्या जैसा एक पनौता पुत्र मिल जाए तो गुरु जी के बाकी हुए सभी सपने साकार हो जाए। 5 साल पहले की ये बात है और बात इतिहास के पन्नों में लिखी हुई बात है। न्यू जर्सी के नॉर्दर्न न्यू जर्सी में
एक हिंदू मंदिर जर्जरित अवस्था में, खंडित अवस्था में 18 साल से गिर रहा था, नहीं बन रहा था। मंदिर के महोदय शांति कुंज के प्रांगण में गए, पूज्यवर ने संकल्प दिलवाया और आज वो मंदिर एक सुरम्य मंदिर बन गया है। जो मंदिर के सब महोदय उस मंदिर को इस्लाम के हाथ में बिकने की तैयारी में थे, वो आज हिंदू के हाथ में एक कमल की तरह पल रहा है। नॉर्दर्न न्यू जर्सी के एक सबसे बड़े मंदिर में भारतीय हिंदू परंपरा की साध्वी ऋतंभरा जी अपने हिंदू धर्म की, वेद धर्म की संस्कृति को बढ़ाने के लिए आई थी। तो वहां के स्थानिक कार्यकर्ताओं ने लीगल सिस्टम से अपनी लागवक पहुंच लगा के उसके आने पर प्रतिबंध लग दिया। तब प्रणव भाई पंड्या ने हिंदुस्तान से फोन किया और गायत्री चेतना केंद्र ने उसका उष्मापूर्ण स्वागत किया। गर्व की बात वो है कि वॉशिंगटन डीसी में इनको हिंदू ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया और एक अकम्प्लिशमेंट में इसमें से कुछ न लिखा गया। ये महानता है, ये गर्वता है। और मेरा आपसे एक अनुरोध है कि योग में से योगा हो गया। अपनी हल्दी का पेटेंट यूरोपियन ने बनवा लिया, अपने नीम के पत्ते खाने के लिए हमें रॉयल्टी लगानी पड़ी। अब गायत्री मंत्र अपना किसी के हाथ पे बिक जाए, उसके पहले इस भगीरथ का इस प्रवाह में स्वागत कर ले। और ज्यादा नहीं कहूंगा, वक्त कम है और पूज्यवर हमारे साथ है। सिर्फ इतना कहूंगा कि शिल्प, साहित्य, संगीत के समन्वयी रूप इस महोत्सव में वो हमारे साथ है, हम इनके साथ है। नागरानाम नागरोश्च और भट्टानाम भट्टोश्च। भट्ट जो विज्ञान और ज्ञान की प्रतिभा का प्रतीक है और जो कला और साहित्य का प्रतीक है, वो हमारे नरसिंह मेहता की नागर न्याति, इन दोनों का जो समन्वय है वो हमारे प्यारे भटनागर जी शांति कुंज से आए हुए, उसका अभिवादन कर दीजिए भटनागर जी। उनकी बगल में बैठे हुए हैं कनाडा से आए और शांति कुंज में अपना पूरा जीवन दे दिया है। राजा दशरथ का देहांत हुआ और राम भ्रमण में थे और उसने बोला कि मेरे को वापस जाना नहीं है, दशरथ जी के देह को भगवान संभाल लेंगे। अभी थोड़े दिन पहले उनके पिताजी का अवसान हुआ, लेकिन ये जन्म शताब्दी में संविधानी जीवन समर्पित शांति भाई पटेल हमारे साथ रहे, वो शांति भाई पटेल है। इनके पीछे बैठे हुए हैं वो हैं हमारे गायत्री परिवार के पुजारी महोदय सोमा काका, हमारे हैं और हमारे साथ है। आंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्ववांगमयम। जिसके अंग शिवजी की परंपरा के संगीत से गुंजते हैं और जिसकी वाणी में नारायण की सुवास है, वो हमारे शिव नारायण जी। 7 समंदर पार करके एक बंदा पहले दिन आया और गुरु नानक के बाला मर्दाने का समन्वय रूप हमें लगा और शक्कर जैसे दूध में मिले, चीनी जैसे दूध में मिले, वैसे गायत्री परिवार में वो मिल गए। वो मेरे दिल के और हमारे सबके प्यारे दुलारे श्री महेश भाई तिवारी जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमको एक भाई ने पूछा था कि डॉक्टर साहब मेडिकल डॉक्टर थे और बाबा बन गए। हम बोला बाबा गौतम बुद्ध राजघराने के शिष्य थे और वो भी राजघराने के रहने के पहले बुद्ध तथाकथ बन गए, तो ये परंपरा को कोई दोहराता है तो उसमें क्या गलत है। इन परंपराओं को दोहराते हुए हमारे तथाकथ के साथ आनंद की तरह, एक भिक्षु की तरह हमेशा लड़े रहते हैं, जुड़े रहते हैं, वो हमारे राजघराने के संत राजकुमार जी। राजा नाम राजो और तीर्थों नाम तीर्थो पुष्कर। एक राज और एक तीर्थ, पुष्कर राज जिसका समन्वय है, जो तबले की भाषा में अपनी वाणी को लगाते हैं,
बिल्कुल मृदुभाषी है, वो हमारे पुष्कर राज जी। तो इस संगीत की सभा में, इस प्रज्ञा गीत की सभा में आप सबका सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम। तू मुझे जान ले, मैं तुझे जान लूँ, तू मुझे पहचान ले, मैं तुझे पहचान लूँ, ये बहुत ही है कि जान ले हम प्रेम का व्याकरण और कर ले हम प्यार का मनन। नमस्कार। भाइयों बहनों, आज की शाम गुरुवर के नाम भजन संध्या है और हम लोग गुरुदेव की महिमा के गीत गाएंगे। बिना गुरु के हमें ज्ञान नहीं मिलता। हमें टीचर से शिक्षा मिल सकती है। वी कैन हैव एजुकेशन, वी कैन हैव बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू द टीचर, बट वी कैन नॉट गेट नॉलेज which gives us insight about who we are, what for we have been born, and what is our purpose of this life without Guru. So that Guru is our Pandit Sri Ram Sharma Acharya ji, Paramaniya Mata ji, and their glory will sing in the form of song, Guru bin Gyan nahi re, nahi re. Without Guru there is no knowledge, without Guru there is no awareness, without Guru we don't know how to go ahead. गुरु हमें रास्ता दिखाता है, उंगली पकड़ के चलना सिखाता है। आइए उंगली पकड़ के चलना सीखें, कैसे चलना है जिंदगी के इस दुर्गम पथ पर। गुरु बिन ज्ञान नहीं रे, नहीं रे। गुरु बिन ज्ञान नहीं, नहीं रे। गुरु बिन ज्ञान नहीं, नहीं रे। अंधकार बस तब तक ही है, अंधकार बस तब तक ही है, जब तक है दिन मान नहीं रे। गुरु बिन ज्ञान नहीं, नहीं रे। गुरु बिन ज्ञान नहीं, नहीं रे। मिले न गुरु का अगर सहारा, मिटे नहीं मन का अंधियारा। मिले न गुरु का अगर सहारा, मिटे नहीं मन का अंधियारा। लक्ष्य नहीं दिखलाई पड़ता, पग आगे रखते मन डरता। लक्ष्य नहीं दिखलाई पड़ता, पग आगे रखते मन डरता। हो पाता है पूरा कोई, हो पाता है पूरा कोई, भी अभियान नहीं, नहीं रे। गुरु बिन ज्ञान नहीं, नहीं रे। गुरु बिन ज्ञान नहीं, नहीं रे। गुरु से जब अनुदान मिलेंगे, अति पावन परिणाम मिलेंगे। गुरु से जब अनुदान मिलेंगे, अति पावन परिणाम मिलेंगे। टूटेंगे भवबंधन सारे, टूटेंगे भवबंधन सारे, टूटेंगे भवबंधन सारे,
टूटेंगे भव बंधन सारे, खुल जाएंगे प्रभु के द्वारे। टूटेंगे भव बंधन सारे, खुल जाएंगे प्रभु के द्वारे। क्या से क्या तुम बन जाओगे, क्या से क्या तुम बन जाओगे, तुमको ध्यान नहीं, गुरु बिन ज्ञान नहीं, नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान नहीं रे। अंधकार बस तब तक ही है, अंधकार बस तब तक ही है, जब तक है दिलमान नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान नहीं। अभी आपने सुना गुरु बिन ज्ञान नहीं रे। गुरु इज द वन हु टेक्स अस फ्रॉम द डार्कनेस टू द लाइट। गुरु टेक्स अस फ्रॉम द अनराइचियसनेस टू राइचियसनेस। हमें चलना कहाँ है, किधर जाना है, यह हमें गुरु सिखाता है। इसी तरह से गुरु की छाया में अगर बैठने का मौका मिल जाए तो गुरु हमें न जाने कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। लाखों करोड़ों व्यक्तियों के जीवन को बदलने का काम परम पूज्य गुरुदेव ने किया। 1911 में जन्म लेकर उन्होंने सारी विश्व वसुधा को गायत्री और यज्ञ प्रतिबंध मुक्त करा दिया। उन्होंने कहा एवरीबडी कैन डू गायत्री, एवरीबडी कैन डू यज्ञ, और जीवन को हमारे एक बदलाव की ओर लाके खड़ा कर दिया। वास्तव में सारे के सारे जितने भी हमारे ऊपर जो वाइब्रेशंस आते रहते हैं नेगेटिव, उनसे बचाने का काम गुरु की छाया करती है। अगर गुरु हमारे ऊपर है, गुरु का हाथ आपने देखा होगा, गुरुदेव का हाथ कई बार ऐसा होता है, तो गुरु का हाथ ऐसा जो है वो हमारी रक्षा करने के लिए। गुरु की छाया में शरण जो पा गया उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में, गुरु की छाया में शरण जो पा गया उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु का तो सबसे बड़ा उपहार है, गुरु कृपा तो सबसे बड़ा उपहार है। गुरु है खेवनहार तो बेड़ा पार है, गुरु है खेवनहार तो बेड़ा पार है। गुरु है खेवनहार तो बेड़ा पार है। प्रेम का पावन हो,
ऊंचा उनको हमारा ध्यान है। गुरु है अपने देवता श्री भगवान है। गुरु है अपने देवता श्री भगवान है। गुरु है अपने देवता श्री भगवान है। प्राण का पंछी ओ प्राण का पंछी बसेरा पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण तो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु नहीं है व्यक्ति, वह तो एक शक्ति है। गुरु नहीं है व्यक्ति, वह तो एक शक्ति है। मान यदि आज्ञा तो सच्ची भक्ति है। मान यदि आज्ञा तो सच्ची भक्ति है। मान यदि आज्ञा तो सच्ची भक्ति है। धन्य है जिसको वो, धन्य है जिसको यह पथ भा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। उसके जीवन में सुमंगल आ गया। छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु सनातन ब्रह्म का ही रूप है। गुरु सनातन ब्रह्म का ही रूप है। उनकी करुण कृपा अमित अनूप है। उनकी करुण कृपा अमित अनूप है। उनकी करुण कृपा अमित अनूप है। किया समर्पण तो किया समर्पण तो शिष्य सब पा गया। उसके जीवन में सुमंगल आ गया। उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। उसके जीवन में सुमंगल। प्रेम से गाइए। उसके जीवन में सुमंगल आ गया। 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 बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। परम वंदनीय माता जी की। अभी थोड़े दिन पहले गुरु पूर्णिमा निकली है।
15th of July we celebrated Guru Purnima in Shanti Kunj. We had about more than 30 to 35,000 people that day. It is not the capacity of Shanti Kunj to accommodate that people. पर हमने accommodate किया और मॉर्निंग में 3 o'clock से लेकर रात को 9 बजे तक कंटिन्यूस प्रणाम का क्रम चला। भाइयों बहनों, गुरु की गरिमा कितनी कही जाए कभी समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि गुरु सब कुछ देता है। गुरु अपना अंदर का प्यार उड़ेल करके हमारे जीवन को अमूल्य अनुदानों से भर देता है। वी आर टॉकिंग ऑफ द ग्लोरी ऑफ गुरु, हाउ गुरु गिव्स अस नॉलेज, हाउ गुरु गिव्स अस प्योर इंटेलेक्ट, हाउ गुरु गिव्स अस द विजन टू सी टूवर्ड्स द होल एटीट्यूड टूवर्ड्स ऑल पर्सनैलिटीज। हमारी जितनी भी परिस्थितियां हैं उनको देखने की, विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों को देखने की दृष्टि देता है। गुरु के साथ हम लोग रहे हैं और हमने गुरु के साथ रह कर के उनकी आग के साथ हमने तालमेल बिठाया और हमने जाना है कि गुरु ने क्या दिया हमको। जो कोई भी नहीं दे सकता वो गुरु ने हमको दिया, जो आज तक किसी ने नहीं दिया वो गुरु ने हमको दिया। और वो बहुत महान गुरु ऐसे ही गुरु दे सकते हैं जिनके पास सब कुछ है। जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने। हे गुरुदेव, आपने न जाने कितनों को चमत्कार के माध्यम से लाखों उनकी परेशानियों को, पीड़ाओं को दूर किया होगा। हे गुरुदेव, आपने न जाने कितने लोगों की चिंताओं को दूर किया होगा, न जाने कितनों को धन धान्य से दिया होगा, न जाने कितनों के घर में आपने पैसे भर दिए होंगे। पर गुरुदेव, हमको उन सब की बात याद नहीं है। हमको क्या याद है? गुरुदेव, आपने हमें सबसे बड़ी चीज़ दी जो हमारे जीवन में प्राण में प्रेरणा, भाव संवेदना और बुद्धि को श्रेष्ठ चिंतन, इन 3 चीज़ों के माध्यम से हमारा जीवन बदलता चला गया। हे गुरुदेव, आप हर जन्म में हमें मिलें और हर जन्म में हमें गायत्री परिवार में काम करने का मौका मिले, हर जन्म में हम हिंदुस्तान की धरती पे जन्में, हर जन्म में जहाँ भी हम रहें हम भारतीय संस्कृति के साथ रहें। हे गुरुदेव, आप जहाँ कहीं भी हों, हमें तो पहचान नहीं है, आप हमें पहचान लेना और वही देना जो इस जन्म में दिया था। वो आपने दिया था हमें मोटिवेशन, प्राण में प्रेरणा, भाव संवेदना, इमोशंस, कंपेशन, लव, एग्रेसिव लव टुवर्ड्स अदर्स, एंड देन बुद्धि को श्रेष्ठ चिंतन, राइचियस नॉलेज, प्योर नॉलेज, सोचने का तरीका आपने सिखाया हमें। जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने। जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने। पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने। प्राण में प्रेरणा, भाव संवेदना, प्राण में प्रेरणा, भाव संवेदना, बुद्धि को श्रेष्ठ चिंतन दिया आपने। बुद्धि को श्रेष्ठ चिंतन दिया आपने। जो नहीं दे सका कोई भी